लेबनान पेजर ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई। अभी तक के आंकड़े जो सामने आए वो हम आपको बता रहे हैं। 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके हैं। 400 से ज्यादा घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो ये नुकसान हुआ है। अगर जान की बात करें उसके तौर पर इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं इस धमाके में। और लेबनान में पेजर अटैक पर 4 थ्योरी भी सामने आ रही हैं कि आखिर किस तरह से ये धमाका हुआ। पहली थ्योरी पर अगर गौर करें, देखें कि पहली थ्योरी क्या कहती है, वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही चारों थ्योरी में किस तरह से इस ब्लास्ट को, इस पूरी प्लानिंग को डिकोड करने की कोशिश की गई, वो भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग जो घायल हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। और यह आशंका बनी हुई है कि ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं, क्योंकि 400 के करीब गंभीर रूप से लोग घायल हैं और इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। तो जिन 4 थ्योरीज की हम बात कर रहे थे उन पर गौर करते हैं। कौन कौन सी थ्योरी हैं और उनमें क्या दावा किया जा रहा है। पहली थ्योरी, ईरानी टेलेरिम कंपनी ने पेजर सप्लाई की। ये एक बात कही जा रही है जिसमें ईरान की कंपनी का नाम सामने आ रहा है। पेजर को ईरान में हैक किया गया, ये भी इसमें दावा किया गया है। इस सिद्धांत के तहत, इस थ्योरी के तहत और सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ के बाद ये धमाके हुए, ये दावा है पहली थ्योरी के हिसाब से। थ्योरी नंबर 2, लेबनान ने जॉर्डन से पेजर आयात किया और 3 महीने पहले जॉर्डन से नए पेजर मंगाए गए, ये इसमें कहा गया है। जॉर्डन में पेजर से धोखाधड़ी का आरोप है, ये थ्योरी नंबर 2 थी। थ्योरी नंबर 3, ब्लास्ट हुए सभी पेजर मोटरोला के थे। मोटरोला का भी इसमें जिक्र किया गया है। मोटरोला इजराइल की मिलीभगत इसमें बताई गई है। इस थ्योरी के मुताबिक पेजर कंपनी ने ब्लास्ट की तकनीक बताई। और थ्योरी नंबर 4 पर गौर करें तो मोसाद ने पेजर की बैटरियों में छेड़छाड़ की और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पेजर में विस्फोट हुआ। ये मोसाद के इन्वॉल्वमेंट को लेकर ये कहा जा रहा है। सिवा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिन 4 थ्योरीज की हमने बात की, सिवा सर आपका आकलन क्या कहता है? कौन सी थ्योरी सच्चाई के सबसे करीब नजर आती है आपको? देखो रवि, इसमें यह कहना तो बड़ा मुश्किल है इनमें से कौन सी थ्योरी इस्तेमाल की है, मगर ये सच्चाई है कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मोसाद की थी और इजराइल ने इसको ट्रैक कर रहा था। जब से ये ताइवान की कंपनी को दिया गया था ये कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसने सब कॉन्ट्रैक्ट यूरोप को दिया गया। और जिस प्रकार से उस कंपनी में ये बने हैं, क्या ये ट्रांजिट के टाइम हुआ है, क्या ये उस कंपनी में ही कि कर दिया गया है? मगर सच्चाई ये है एक डेडली अटैक इस्तेमाल है, जिस प्रकार से एक्सप्लोसिव लगा। और आप सच्चाई ये है कि रवि, एक चीज़ देखनी पड़ेगी, एक समय पे 10,000 से ज़्यादा जो पेजर हैं ब्लास्ट करना एक दिखलाता है कि एक नई टाइप का जो वार है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, उसका एक हिस्सा हो गया है। और ये सच्चाई है कि मोसाद किसी हद तक जा सकता है। और एक डर भी पैदा हो गया हिजबुल्लाह को। थोड़ा शक था हिजबुल्लाह को कि अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि जो उनके मोबाइल हैं वो ट्रैक हो रहे हैं, उनकी लोकेशन पता चल रही है इजराइल को, और इसलिए उनके जो कमांडर्स हैं, अभी जो शकूर मारा गया था वो भी इसी तरीके से मारा गया था। वो पेजर के अंदर जैसे ही उन्होंने शिफ्ट किया, ये पूरा ट्रैक कर रही थी मोसाद। और मुझे लगता है एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत मोसाद ने किया। क्या ये मोटरोला कंपनी जहां पर ये बना था, जो कि एक प्रकार से यूरोप में वहां हुआ, या ट्रांजिट में हुआ, या लेबनान में आने के बाद हुआ, ये तो एक मिस्ट्री रहेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। मगर कार्रवाई बहुत ही सटीक की गई और इसका रिजल्ट अभी आप देखें। ये लड़ाई जो अब इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह एक नया मोड़ लेगी। अब हिजबुल्लाह इसका कैसे काउंटर करेगा? इसमें एक चीज है रवि, जब इसको शकूर को मारा गया था, जो उनका नंबर 2 कमांडर था, तो सबने सोचा था हिजबुल्लाह अब बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा, मगर उस टाइम रिएक्ट नहीं किया। उनका जो रिएक्शन था वो काफी ये कह सकते हैं नपा तुला था। मगर अब जिस प्रकार से ये जितना माहौल बनाया गया होगा, क्या ये लड़ाई जितना माहौल बनाया गया था उस वॉल्यूम में रिएक्शन नहीं आया था। लेकिन इस बार तो दावा किया जा रहा है कि इसका बदला लेंगे। अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह की तरफ से अगली कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई क्या की जाती है। और देखिए, पेजर ब्लास्ट पर मिस्र का बयान है, लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन है ये। मिस्र ने कहा है लेबनान में स्थिरता के लिए हम प्रतिबद्ध। जी हाँ, तो पेजर ब्लास्ट के सामने आने के बाद से ये कहा जा रहा है कि तबाही का ये है नया हथियार, बिना बम बारूद सबसे नया वार। जी हाँ,
दो देश में पेजर कम्युनिकेशन डिवाइस से ये ब्लास्ट किए गए और दोपहर 3:30 बजे लेबनान में पहला पेजर ब्लास्ट होता है। पहले ब्लास्ट में एक लड़की समेत 3 की मौत हो जाती है। कुछ मिनटों में लेबनान के कई जगहों पर एक साथ धमाके होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाजार, सड़क, अस्पताल, हर जगह धमाके होते हैं। लेबनान के कुछ देर बाद सीरिया में भी पेजर ब्लास्ट शुरू होता है और देखिए, इस सीरियल ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हुई है, 4000 लोग घायल हुए हैं। एक हिजबुल्ला कमांडर की भी मौत हुई है, 1200 लड़ाके इसमें घायल हुए हैं। अस्पतालों में इलाज के लिए अफरा तफरी की स्थिति है और पेजर ब्लास्ट में AI तकनीक के इस्तेमाल की आशंका भी जताई जा रही है। तो ये तमाम बातें सामने आई हैं पेजर ब्लास्ट को लेकर और देखिए, पेजर ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मची हुई है। अस्पतालों में घायलों की लंबी लंबी कतारें लगी है, भीड़ लगी है, इधर उधर अस्त व्यस्त लोग और सैकड़ों घायलों को अस्पताल लाया गया एक साथ धमाके होने की वजह से। और पेजर ब्लास्ट में 2 देशों के राजदूत भी घायल हुए हैं। पेजर ब्लास्ट में ईरान के राजदूत घायल हुए हैं। राजदूत के करीबी के पास रखा था पेजर और वो फट गया। यूक्रेन के राजदूत के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। और पेजर हमले में सांसद के बेटे की मौत हुई है। पेजर ब्लास्ट में सांसद के बेटे की मौत, सांसद अली अम्मार के बेटे की मौत हुई है। हिजबुल्लाह लीडर हैं अली अम्मार। और पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस हमले में लेबनान के सांसद अली अम्मार के बेटे की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेबनान में पेजर ब्लास्ट, जी हां, हिजबुल्लाह को हुआ है भारी नुकसान। लेबनानी सांसद अली अम्मार के बेटे मेहंदी की मौत हो गई है। अम्मार का बेटा मेहंदी हिजबुल्लाह का कमांडर था। मेहंदी की मौत के बाद अली अम्मार ने चेतावनी दी है। पेजर ब्लास्ट के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। हम दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देंगे, ये अली अम्मार ने इस घटना के बाद से कहा है। दत्ता सर, अब बात आती है लेबनान के रिएक्शन की, उसके एक्शन की, काउंटर एक्शन की, प्रतिक्रिया की। क्या लगता है आपको, जैसा कि शिवाज सर भी कह रहे थे कि पिछली बार जिस तरह का माहौल बनाया गया था उस इंटेंसिटी का रिटेलिएशन नहीं था, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही नया हमला है, बहुत ही डीप एक तरीके से पेन दिया है लेबनान को, हिजबुल्लाह को इजराइल ने। आप क्या एसेस करते हैं, किस तरह का काउंटर अटैक हो सकता है, किस तरह का रिएक्शन हो सकता है? अब देखिए, ऐसा है, इजराइल बहुत दिन से हिजबुल्लाह को वार्न कर रहा था कि आप जो नदन इजराइल में जो गोलन हाइट में इनकी आबादी है उसके ऊपर हमला करना बंद करें। उसके कारण 60,000 इजराइलीज़ को वहाँ से नदन इजराइल से इवैक्यूएट करना पड़ गया इजराइल को। उसके बाद उन्होंने बहुत बार रिटेलिएट भी किया और अभी इजराइल चाहता था कि एक बफर जोन बना दिया जाए ताकि जो हिजबुल्लाह वाले हैं वो नदन इजराइल को टारगेट ना कर पाएँ। बहुत बार वार्निंग भी दी इनको, हिजबुल्लाह को, और अभी जो इजराइल ने एक्शन लिया है ये उनकी पूरी प्लानिंग करके उन्होंने एक बफर जोन बनाने की और हिजबुल्लाह को ऐसे एक चोट पहुंचाने का जो तरीका अपनाया है। हालांकि उन्होंने इसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन ये एक बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने एक झटके में हज़ारों हिजबुल्लाह के लड़ाकों को नकारा कर दिया। उन्होंने उनकी जो पोटेंशियल है, उनका फ्यूचर कम्युनिकेशन इस्तेमाल करने का फ्रीडम को उन्होंने अंकुश लगा दिया। उन्होंने ये बता दिया कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करेंगे हम उसको टारगेट कर सकते हैं। इससे हिजबुल्लाह को अभी बहुत सोच विचार करके देखना पड़ेगा कि क्या ये जंग और बढ़ेगी या ये अभी इसके ऊपर अंकुश लगेगा। अभी अमेरिका भी इसके ऊपर रिएक्शन दे रहा है कि वो नहीं चाहते कि जंग बढ़े, लेकिन अभी ये डिपेंड करेगा कि हिजबुल्लाह रिएक्ट कैसे करता है। हिजबुल्लाह कैसे रिएक्ट करेगा और मिसाइल फायर करेगा, रॉकेट फायर करेगा, और इजराइल फिर उसी तरीके से ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करेगा और जो सदर्न लेबनान को क्लियर करके एक बफर जोन बनाएगा, ये मेरा मानना है।